जब हम स्कूल में होते हैं तो हम अपनी क्लास में बेहतरीन परफॉर्म करना चाहते हैं, और जब इवॉल्व करते हुए किसी जॉब या किसी बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं तो उस वक्त भी हम अपनी जॉब प्लेस के ऊपर भी बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। और इसी तरह से और ग्रो होते हुए जब हम अपनी मिडिल एज या लेट एज में जाते हैं तो हम यंग जनरेशन के लिए एक सोर्स ऑफ विजडम बनना चाहते हैं। अगर आपके भी ऐसे गोल्स हैं तो आपको अटेंशन देनी पड़ेगी उस पर जो हम कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी नॉलेज अप्लाइड नॉलेज से बेटर नहीं हो सकता। और अगर आप अपने ब्रेन का फुल पोटेंशियल अनलॉक करना चाहते हैं तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कुछ ऐसे वेज जिससे हम अपने ब्रेन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इस रास्ते में सबसे पहला पॉइंट है रीड बुक्स और लिटरेचर दैट नोबडी रीड्स। एक जापानीज राइटर हारुकी मुराकामी कहते हैं कि इफ़ यू ओनली रीड द बुक्स दैट एवरीवन एल्स इज रीडिंग यू कैन ओनली थिंक व्हाट एवरीवन एल्स इज थिंकिंग। मतलब इस आइडिया का मतलब है कि हमको क्राउड को फॉलो नहीं करना है, हमको अपना रास्ता खुद बनाना है। सिर्फ मशहूर बुक्स नहीं बल्कि बाकी और भी किताबें पढ़ने का एक क्लियर एडवांटेज है, क्योंकि डिफरेंट बुक्स से हम नए आइडियाज़ और पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर करते हैं। ये ऐसा ही है जैसे आप अपने ब्रेन को एक वर्कआउट के ऊपर डाल रहे हैं जिसमें हम अपने जिस्म के डिफरेंट पार्ट्स के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेज करते हैं ताकि मसल स्ट्रेंथन हो। और जितनी ज़्यादा हम एक्सरसाइज करेंगे हमारी मसल स्ट्रेंथ उतनी ही गेन होती है। और डिफरेंट बुक्स को रीड करना भी ऐसा ही है। ये हमारी ब्रेन पावर को इन्हांस करते हुए हमें मोर क्रिएटिव और स्मार्टर बनाती है। और यही इसका कूलेस्ट पार्ट है कि जब आप नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं हमारा ब्रेन उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग होता है, जस्ट लाइक मसल्स। हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे जब हम डिफरेंट एक्सरसाइजेज को ट्राई करेंगे, और हमारा ब्रेन स्ट्रॉन्ग होगा जब हम डिफरेंट आइडियाज़ को टैकल करेंगे। और इससे आगे आता है ट्रस्टिंग समवन बट स्टिल वेरीफाई। और ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्लेसमेंट है, जस्ट लाइक श्योर आई बिलीव यू बट आई एम गोइंग टू चेक जस्ट इन केस। और इस चीज़ की एडॉप्टेबिलिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये अंडरस्टैंड करें कि किसी को डिसऑनेस्ट या लेसर ट्रीट करना हमारा मकसद नहीं है, और ना ही ये फीलिंग किसी भी दूसरे इंसान को डिलीवर करने की ज़रूरत है। इट शुड बी योर सबकॉन्शियस बिलीव जो कि आपको अलर्ट रखता है कि आपकी सराउंडिंग में चल क्या रहा है। ये ऐसा ही है जैसे आप हर आइडियाज़ और डिफरेंट लोगों के लिए अपने माइंड को ओपन रखें बट इन अ स्मार्टर वे। और इस आइडिया का मतलब किसी के लिए डिस्ट्रस्टफुल होना या किसी को बेईमान साबित करना या पैरानॉइड होना नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक स्मार्टर मूव है जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके एंटीनास को एक्टिवेट रखेगी और आप अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल बनोगे। अगर हम इसको किसी दूसरे तरीके से समझना चाहें, ये ऐसा ही है जैसे आपका कोई दोस्त आपको किसी ऑनलाइन प्रोडक्ट के बारे में बताए, और यकीनन आप अपने दोस्त के ऊपर यकीन रखते हैं, लेकिन स्टिल आप उसको ऑनलाइन चेक करोगे, उसके रिव्यूज़ को चेक करोगे और मे बी प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग की वीडियोज़ भी देखोगे जस्ट टू बी श्योर। और इसके बाद है बिकमिंग अ पॉलीमैथ, और इसको हम बुक रीडिंग की एक बाय प्रोडक्ट भी समझ सकते हैं। अब हम ये डिफाइन कैसे करेंगे कि पॉलीमैथ क्या है और कौन इंसान पॉलीमैथ कहलाया जा सकता है। सिंपली पॉलीमैथ एक कॉन्सेप्ट है जिसमें एक इंसान बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ जानता होता है, और ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड को सुपर चार्ज रखता है क्योंकि आपका माइंड ज़्यादातर डिफरेंट आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने में ही लगा रहता है, और हम अपने ब्रेन के डिफरेंट मसल्स को डिफरेंट कैपेसिटीज़ में फ्लेक्स कर रहे होते हैं। अब यहाँ ये समझना ज़रूरी है ये इतना वैल्यूएबल है क्यों। जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं हमारे माइंड में पहले से मौजूद नॉलेज के साथ एक कनेक्शन डेवलप करता है, और क्योंकि हर ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटीज़ डिफरेंट होती हैं तो यही कनेक्शंस हमारे लिए हमारी पर्सनैलिटी का एक डिफरेंट ब्लेंड प्रिपेयर करते हैं जो कि दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है। अगर आपने ओनियन लेयर्स को गौर से ऑब्जर्व किया हो तो शायद आपको ये बात समझ आ सके, क्योंकि ओनियन की जितनी ज़्यादा लेयर्स होती हैं वो अपने अंदर उतनी ही ज़्यादा मिनरल्स और एनर्जीज़ को होल्ड करता है। या फिर यूँ कह लें, अगर हम एक स्पाइडर वेब को गौर से देखें, जितने ज़्यादा उसके थ्रेड होंगे उतना ही वो वेब स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग होगा। और इसके बाद है आई नो नथिंग, और ये एक प्रॉपर फिलॉसफी है, और आप इसको आई नो नथिंग फिलॉसफी भी कह सकते हैं। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस, जिसे हम सुकरात के नाम से भी जानते हैं, उसने कहा द ओनली थिंग आई नो इज़ दैट आई नो नथिंग, और इसी को सोक्रेटिस पैराडॉक्स भी कहते हैं। और ये फिलॉसफी एक एक्सरसाइज है जिसमें आप अपनी ब्रेन की लिमिटेशंस को खुद ही बढ़ाते रहते हो और ज़्यादा सीखने के लिए। और इसके अलावा यही कॉन्सेप्ट आपकी पर्सनालिटी को हम्बल भी इस्टेब्लिश करती है, क्योंकि आप ट्रू विजडम उसी वक्त हासिल कर सकते हैं जब आप ये एज्यूम कर लें कि आपको कुछ नहीं पता। और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने आप को किसी दूसरे से स्मॉलर या लेसर सेट कर रहे हैं, बल्कि ये ऐसा ही है कि हम अपने आप को प्रिपेयर्ड रख रहे हैं टू अब्जॉर्व मोर नॉलेज। और आप अपने आप को एक लाइफ लॉन्गर लर्नर सेट करते हो जिसमें हर एक नई इंसाइट आपको और ज़्यादा वाइजर करती है। और इसके बाद अगला कंसेप्ट जो हम कंसीडर कर सकते हैं वो है मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन। इस बात को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कभी किसी दूसरे इंसान के साथ एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन में जाना आपको पैरानॉइड भी कर सकता है, लेकिन हम यहाँ पे ये अज्यूम करते हैं कि हम अपनी अप्रोच में ठीक चल रहे हैं।
क्योंकि एक अच्छी डिबेट और कॉन्वर्सेशन ही है जो कि आपके नॉलेज, बिलीव्स और कैरेक्टर स्ट्रेंथ को टेस्टिफाई करती है। और यहीं से आप खुद के लिए खुद ही फीडबैक जनरेट करते हो। अगर आपको अपने किसी आइडिया या बिलीव को मॉडिफाई या चेंज करना है इन अ न्यू लर्निंग पर्सपेक्टिव, तो आप उस चीज़ को अडॉप्ट करते हो। और ये मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन ही है जो आपको ये समझने में मदद दे सकती है कि कोई ऐसी आदत, बिलीव या थॉट जो आप सालों से कैरी कर रहे हैं वो मे बी हो सकता है गलत हो, और अगर 100% गलत नहीं तो शायद आपको उसको मॉडिफाई करना पड़े। और अगर आप कॉन्वर्सेशन को अवॉइड करते रहोगे तो आपको अपनी बिलीव्स और थॉट्स की लिमिटेशंस का कभी अंदाज़ा नहीं हो पाएगा। और इसी पॉइंट का एक बाय प्रोडक्ट एक अगला पॉइंट भी हो सकता है, टू बी अडॉप्टेबल टू चेंज योर वर्ल्ड व्यूज़। इस अडॉप्टेबिलिटी को जनरेट करने के लिए हमको ये समझना ज़रूरी है कि फ्रॉम आर अर्ली स्टेजेस टू नाउ, और अब हम अपनी एज के जिस पॉइंट के ऊपर भी हैं, हमने अपने डिफरेंट सोशल सर्कल्स को एक्सपीरियंस किया है। और हर सोशल सर्कल की लेयर्स डिफरेंट हैं, उनकी वैल्यूज़, एथिक्स, मोरालिटीज़ या नॉलेज पर्सपेक्टिव्स सब दूसरी लेयर से डिफ्रेंशिएट करती हैं। अगर आप अपने आप को एक पर्टिकुलर लेयर या ग्रुप में स्टॉक कर लोगे और आप अपने आप को डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज़ के लिए अडॉप्टेबल नहीं बनाएंगे तो आप लोगों के लिए अडॉप्टेबल नहीं रहेंगे। और यकीनन लाजम है ये अडॉप्टेबिलिटी एथिकली एंड मॉरली राइट एंड इम्प्रूव्ड होनी चाहिए। इससे आगे हम कंसीडर कर सकते हैं टू बी अराउंड द पीपल हु आर स्मार्टर देन यू। और मे बी ये कंसिडरेशन जो हम नॉर्मली करते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट हो, क्योंकि नॉर्मली हम वहाँ रहना पसंद करते हैं जहाँ पे हम अपने आप को वैल्यूड फील करते हैं, और अपने से ज़्यादा स्मार्टर लोगों के दरमियान हम अपने आप को अंडरमाइंड और परहैप्स लेसर फील करते हैं। लेकिन ये रियलिटी अपनी जगह पर कायम है कि हम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को अपने से बेहतर लोगों में ही शार्पन कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट ऐसा ही है जैसे कोई एक स्पोर्ट्स टीम किसी अपने से बेटर स्पोर्ट्स टीम के साथ खेलेगी तो कम स्किल्स वाली टीम की स्किल्स एनहांस होंगी। जब हम अपने से ज़्यादा बेहतर लोगों के बीच में होते हैं तो हम डिफरेंट आइडियाज़ को सोख और ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और यहीं से हमारी सोर्स ऑफ मोटिवेशन और इंस्पिरेशन भी डेवलप होती है, और यकीनन ये एक हेल्दी कंपटीशन की फॉर्म बन जाती है। इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो तो इसको दूसरों को शेयर करें। हम मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।